वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर सर, हमारे साथ मौजूद हैं वीना मलिक। अच्छा वीना, मामला काफ़ी और आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, बाकी भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने करने। आगे क्या हुआ फिर? बब्रिक के साथ ये डबल क्रॉसिंग उन्होंने की, फिर सब कुछ किया, आगे व्हाट हैपेंड? बहरहाल आगे फिर ये हुआ कि मैं उनको ऑनेस्टली सपोर्ट करती रही, सब कुछ उनके लिए मैंने किया, लाइक उनकी मीडिया कैंपेन एंड एवरीथिंग। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा, ऑस्ट्रेलिया में मैंने उनको फ़ोन करके कहा था कि आसिफ अब मुझे अपना पैसा वापस चाहिए बिकॉज यू आर बैक इन द टीम और मेरी प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो अब मुझे पैसे वापस दे दो। तो मुझे कहने लगा हाँ मैं वापस आके आपको आपके पैसे दे दूँगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी बिल्कुल पाकिस्तानी। मैंने कहा कि आप वापस आके मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। उन विकेटों के पीछे भी किसी की दुआएं थी, अब देखती हूँ कैसे विकेटें लेगा। पूरी कौम की दुआएं थी जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो अच्छा, कौन दुआएं करती है। फिर ये हुआ कि जब वो वापस आ गए तो मेरी उनसे 12 फरवरी को मुलाकात हुई मेरे घर पे। आखिरी मुलाकात उनकी मेरी 14 नवंबर को हुई, वो भी मेरे घर पे। जाने से पहले वो मेरे घर मुझसे मिलने आए थे। फिर 12 फरवरी को वो वापस आए और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है 32 लाख रुपए की मेरे पास कुछ रसीदें थी, ठीक है। उन्होंने कहा आप ये रसीदें अपने पास रखिए, 1 करोड़ 14 लाख रुपए के मैं आपको चेक्स दे रहा हूँ। और उसने मुझे कहा कि 14 फरवरी को मुझे तुमसे स्पेशल मिलना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। वैलेंटाइंस डे वाले दिन। वैलेंटाइंस डे वाले दिन उन्होंने चेक्स मुझे दे दिए 1 करोड़ 14 लाख के और 32 लाख की 12 फरवरी को दे दी। और 32 लाख की रसीदें मेरे पास ऑलरेडी थी। उन्होंने कहा ये 32 लाख आपको विद इन डेज में वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। आई वाज क्वाइट। 14 फरवरी को मुझसे मिले तो मुझे कहने लगे कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा। फिर 14 फरवरी को उन्होंने सब कुछ कन्फेस किया कि मैंने तुम्हारे और बब्रिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डलवाई थी। अच्छा। मैंने तारिक अंकल को जा के ये बातें की थी और मैंने तुम्हें गलत बयानी की थी। और मैंने इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई होगी। ऑफ कोर्स हम 6 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए इकट्ठे थे और आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। ये भी घर पे मुलाकात थी? ये मेरे घर पे मुलाकात थी। फिर उसने मुझे ये कहा कि मैं You ask so many questions, things slips away from my mind. Anyway, I'm so sorry, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आवाम को सारी डिटेल्स बताऊँ। आप मिले, फिर उसके बाद उन्होंने कन्फेस किया, क्या हुआ आगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके और बब्रिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई थी। मैंने आपको थप्पड़ मारा था क्योंकि मैं बब्रिक का रिवेंज आपसे ले रहा था और मैं आपके साथ फेयर नहीं था। मैंने आपसे पैसा लिया था और मैंने सोचा था कि मैं आपको पैसे वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे बदला ले रहा था। आपने मुझे अपने घर से निकाला था, उसका बदला, और बब्रिक पहले दिन वाला उसने अपने दिल में रखा, और जो बब्रिक ने मेरा और तुम्हारा स्कैंडल बनाया उसका बदला। और फिर उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब बताने के बाद हाँ, तो मैंने उसको ये कहा और वो घुटनों पे बेंड होके उसने मुझे फूल दिया था। ही लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही सेड दैट आई लव यू। और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग। मैंने कहा तुम 1.5 साल मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते रहो। मैंने कहा लुक, आई विल नॉट मैरी यू, शादी मैं तुमसे बिल्कुल नहीं करूंगी। तो मुझे कहने लगा कि फिर आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। मैंने कहा तुम अपने साथ कुछ भी करो, शादी मैं तुमसे नहीं करूंगी, मुझे बस मेरे पैसे वापस कर दो, यू नो। फिर ये हुआ कि ही लेफ्ट, वो चला गया और उसके बाद राब्ता खत्म। उसके बाद राब्ता खत्म हो गया। उसने मुझे कहा कि फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि शादी भी कर ली उसने। बिल्कुल, उसने नहीं, फिर शादी बाद में की उसने। फिर 20 फरवरी को मैंने 4-5 दिन का उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे पैसे दे देगा, नहीं दिए उसने। नहीं दिए। 20 फरवरी को मैंने उसको नोटिस भेजा 32 लाख रुपए का और विद इन वीक उसने मुझे पैसे वापस कर दिए। फोन करके कहा उसे कि मैं तुम्हें नोटिस भिजवा रही हूँ? हाँ, मैंने कहा, मैंने कहा दो पैसे, मैं दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब पैसे दो, अब शादी वादी का सीन तो इज ऑफ, दोस्ती भी ऑफ, अब पैसे दो। बिना स्टोरी सारी आ गई। अब 2-3 पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। एक तो ये है कि एक तो एक्सचेंज ऑफ एलिगेशंस हो रहा है, वो एक बयान देते हैं कि जी वीना को चाहिए आप ये कर लें, आप कहती हो जी वो ही कर लें। एक मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी मेरे पास बहुत आम राज हैं जो मैं इंकशाफ कर सकता हूं। देखिए फारूक, मैं 1.5 साल आसिफ के साथ रही हूँ। मैं आसिफ के मुतालिक ऐसी बातें जानती हूँ कि अगर मैंने बोल दी वो बातें तो ICC और PCB हिल जाएगा पूरा। जो 16 करोड़ 17 करोड़ अवाम क्रिकेटर्स के लिए बैठ के दुआएं मांगती है, और ये क्रिकेटर्स थोड़े से पैसे के लिए क्या कुछ करते हैं, चांदे क्रिकेटर्स। अगर मैंने बोल दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैच फिक्सिंग की तरफ इशारा कर रही हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन कोई एग्जांपल, कोई कोट करेंगे, कोई एक इंस्टेंस बता दें। आसिफ ने मुझे कहा शादी कर ले, इसको मेरी शादी का दुख है, फलाना ढमाका। आसिफ सारी इनसाइड स्टोरी जानता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात सिर्फ पैसों की। नहीं, उसकी बात को छोड़ें, चले पैसे मुझे वापस कर दे। लेकिन अगर वो एलिगेशंस के ऊपर आएगा तो अगर मैं बोलने पे आई तो फिर आसिफ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन वीना ऐसी और आप ये देखिए उसकी नाइट लाइफ क्या है। मैच फिक्सिंग की लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, क्यों नहीं है? आई हैव प्रूव्स एंड एवरीथिंग। आसिफ इन्वॉल्वड है मैच फिक्सिंग में? देखिए, मैं उसके ऊपर कोई एलिगेशन, मैं कोई भी उसकी जात के ऊपर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने मुंह खोला तो फिर बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी उसके लिए। और उसकी जाती जिंदगी क्या है, वो कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहा है, क्या कुछ करता रहा है। देखिए,
یہ تو ہیروئنیں ایک دوسرے کے اوپر نا, وہ بھی پرانی ٹپکل ہیروئنیں, شادی کر لو, بڈھی ہو گئی ہو, یہ آئی مین میں دنیا کے سامنے ہوں, میں جب سے کام کر رہی ہوں, میری کیا عمر ہے, میں کیسی لگتی ہوں, میں نے کیا کوئی ماسک تو نہیں پہنا ہوا, ساری دنیا مجھے جانتی ہے, میرے سب فینس مجھے جانتے ہیں. بات کرنے سے پہلے آپ سوچ تو لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کس لڑکی کو کہہ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں جانتی آپ کے بارے میں. آصف نے تو اب کہا ہے کہ کورٹ میں مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے, میں دیکھیے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. آصف نے کیا کیا کہ جب میں نے ان سے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اس کو پیسے بھی واپس نہیں کرنے. 32 لاکھ اس نے مجھے واپس دے دیے, چیک اس نے مجھے پری پلانڈ دیے, سارا کچھ پلان کر کے اس نے مجھے دیا. پلان کیا تھا اس کا؟ دیکھیے یہی پلان تھا نا. چیکس اس نے مجھے 10 فروری کو ڈیٹ ڈالی, 12 فروری کو چیک دیے, 16 فروری کو اس نے رپورٹ درج کروا دی کہ میری تو چیک بک چوری ہو گئی ہے. دیکھیے جب بھی آپ کسی کو غلط چیکس دیتے ہیں, ہر